वेलकम टू द लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है आइलर 5 फंक्शन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्री रिक्विजिट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, लेट्स सी, अगर मेरे पास दो नंबर्स हों ए और बी और अगर मुझे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो उसको मैं लिखता हूँ HCF ऑफ ए। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज बिटवीन कॉमन ए एंड बी। तो ए और बी में कॉमन हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू द HCF ऑफ ए बी। नाउ थ्रू इट दिस लेक्चर टू दिस टॉपिक हम इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी को मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल्स टू द जस्ट ए कॉमा बी। मैं इसको इस तरह से डिनोट करूँगा। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हैं, उनका जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इनका HCF है, अगर वो 1 हो जाए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास अगर दो नंबर हों 2 और 9, आप देखेंगे कि 2 और 9 में जो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर कॉमन है दिस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 आ चुका है। तो इस सूरत में मैं कहूँगा इट विल इम्प्लाइज कि जो हमारे पास 2 और 9 है ना, एंड 9 आर को-प्राइम। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, दीज बोथ नंबर आर बेसिकली द को-प्राइम विद ईच अदर। नाउ अब हमारा काम था, हमने आइलर 5 फंक्शन को डिस्कस करना था। हमारे पास आइलर 5 फंक्शन बेसिकली होता है फाई ऑफ n, जिसको मैं डिनोट करता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास n है वो हमारे पास कोई भी एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नाउ लुक एट दिस, हमारे पास जो फाई ऑफ n होता है दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू द टोटल नंबर्स नंबर्स के इक्वल होता है दोज नंबर्स आर को-प्राइम with n from 1 to n। हमारे पास फाई ऑफ n is basically equals to the total numbers of co-prime, those are total numbers those are co-prime with n from 1 to n। मतलब कि हमारे पास 1 से लेकर n तक जितने भी नंबर n के को-प्राइम होंगे, जितने भी नंबर्स का हमारे पास n के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, वो सारे के सारे नंबर्स को अगर मैं उनकी कार्डिनलिटी फाइंड आउट कर लूँ देन दिस कार्डिनलिटी इज बेसिकली इक्वल टू द फाई ऑफ n। लाइक हम इसको थोड़ी सी एग्जांपल पे आए, हमारे पास अगर एक नंबर आ जाता है ना, जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे पास 1 है, लुक एट दिस, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास नंबर है 1, ठीक है, अब मुझे पता है कि वो कितने नंबर्स हैं 1 से लेकर 1 तक। यहाँ पे n जो है वो 1 हो चुका है ना, लाइक इसको मैं n से डिनोट कर देता हूँ, n इज बेसिकली किसी का है। तो अगर मैं n को 1 लेता हूँ, अगर n 1 है तो मुझे पता है वो कितने नंबर्स हैं जो हमारे पास 1 के को प्राइम है और वो हमारे पास सिर्फ 1 ही है। तो इट विल इम्प्लाइज कि जो हमारे पास इस सूरत में हमारे पास जो फाई ऑफ n है ना, उसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। नाउ लुक एट दिस, अगर मैं ले लेता हूँ n, अगर मेरे पास 2 हो तो हमारे पास वो कितने नंबर्स हैं 1 से लेकर n तक जो 2 के को प्राइम होंगे, वो 1 भी होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसमें आप देखें कि आपके पास इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 ही आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास दैट शुड बी इक्वल टू द आइलर 5 फंक्शन इज बेसिकली इक्वल टू 1। मीन अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास नंबर आ जाता है 3, ठीक है, अब वो कितने नंबर हैं जो हमारे पास 1 से लेकर 3 तक 3 के को प्राइम है, वो हमारे पास 2 हैं, 1 2। तो हमारे पास जो आइलर 5 फंक्शन आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 2।
नाउ अगेन अगर मेरे पास नंबर आ जाए 4, तो आपके पास जो नंबर आएंगे जो 4 के को प्राइम है दिस आर बेसिकली इक्वल्स टू 1 एंड 3। तो हमारे पास जो आइलर फाइव फंक्शन आएगा दैट इज बी इक्वल्स टू 2। सिमिलरली अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ लेट्स सपोज 8, तो जो 8 के हमारे पास को प्राइम नंबर है वो आ जाएंगे 1, 3 एंड 5। और इस सूरत में भी आप देखें कि आपके पास जो आइलर फाइव फंक्शन आएगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 3। फिर उसको हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे देखने वाली बात यह है कि यहाँ से जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक ऑर्डर मिलेगा, और वो ऑर्डर कुछ इस तरह से मिलेगा कि अगर तो आपके पास जो n है, ठीक है, इफ n इज प्राइम, अब देखिए ना अगर n प्राइम है तो प्राइम का तो हमारे पास 1 और उस नंबर के अलावा कोई डिवाइजर नहीं होता। तो इस सूरत में अगर n प्राइम है तो 1 से लेकर n-1 तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे n के को प्राइम होंगे। तो इस विल इम्प्लाई अगर तो n प्राइम n हमारे पास प्राइम हो देन इट विल इम्प्लाइज phi ऑफ n शुड बी इज इक्वल्स टू n-1, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास जो n है वो प्राइम ना हो, अगर हमारे पास जो n है वो कंपोजिट आ जाए, इफ अगर तो जो n है वो हमारे पास एक कंपोजिट नंबर आ चुका है, तो इस सूरत में हमें नहीं पता कि हमारे पास जो आइलर फाइव फंक्शन है उसका जनरलाइज फार्मूला क्या है, ठीक है। अब आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमने देखना है कि प्राइम के लिए तो हमारे पास जनरलाइज फार्मूला आ चुका है कि अगर हमारे पास n प्राइम हो तो हमारे पास आइलर फाइव फंक्शन इज बेसिकली इक्वल्स टू n-1। लेकिन क्या अगर n कंपोजिट हो तो क्या हम उसके लिए भी कोई जनरलाइज फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं या नहीं? आज का हमारा टॉपिक बेसिकली इसी चीज के लिए होगा। ओके, लेट्स स्टार्टेड विद एन एग्जांपल में हमसे वो ड्राइव ये कर रहा है, वो कहता है कि लेट n बिलोंग्स टू n। लेट हमारे पास जो n है वो कोई एक नेचुरल नंबर है, एंड आल्सो लेट कि हमारे पास जो वो नेचुरल नंबर है दैट शुड बी इक्वल्स टू p1 पावर m1 p2 पावर m2 p के पावर mk बी इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन नजर आ रहा है वो कहता है ये आपके पास n की प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली हमने डिस्कस की हुई है, हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स की पावर के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास कोई भी नंबर है ना 100 हम ले लेते हैं, तो 100 को मैं लिख सकता हूँ प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, और वो प्राइम नंबर्स मेरे पास कुछ इस तरह से आएंगे। लेट्स सपोज दिस इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे आप देखिए जो आपके पास 5 है वो भी आपके पास प्राइम है और जो 2 है वो भी प्राइम है। इसी तरह से आपके पास कोई भी नंबर होगा आप उस नंबर को प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ कहता जो आपके पास n है वो आपके पास बेसिकली उसको हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लिया। उसमें हमारे पास p1 p2 p3 एंड सो ऑन p के हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। एज स्टेटेड इन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में देखा था। अब वो कहता है शो दैट, शो ये करें कि जो आपका आइलर फंक्शन है, आइलर फाइव फंक्शन है फाइव ऑफ n, वो कहता है बेसिकली दिस इज बेसिकली इक्वल टू दैट एक्सप्रेशन, कि ये उसका जनरलाइज फार्मूला है, ये शो करें। नाउ इस एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी डिस्कस इट हियर। हम सपोज ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल में जो मेरे पास फर्स्ट फैक्ट है ना बेटा, द फर्स्ट वन, मैंने इसको इस एग्जांपल में इन फैक्ट्स को यूज़ करना है। वो कहता है कि अगर आपके पास जो n है उसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लेता हूँ। इफ n हमारे पास कोई भी एक नेचुरल नंबर है एंड और उस n की जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है, डी प्राइम फैक्टराइजेशन इज बेसिकली इक्वल टू n इज इक्वल टू p1 पावर m1 p2 पावर m2 एंड अप टू pk पावर mk। वो कहता है हमारे पास उस n की प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर एंड कोई नंबर है हमारे पास x
दैट शुड नंबर आल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये भी हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर कुछ इस तरह से है सच दैट नेचुरल नंबर x इज लेस देन द आवर नेचुरल नंबर n। वो कहता है अगर जो x है वो n से लेस हो देन, तो ये फैक्ट हमें ये कहता है देन जो x और n नंबर्स हमने दो डिस्कस की हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, वो कहता है दैट इनका जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। इट मींस कि वो हमारे पास दोनों नंबर को प्राइम होंगे। ये किस वक्त पॉसिबल होगा? इफ एंड ओनली इफ। हमारे पास टू वे थ्योरम है इफ एंड ओनली इफ के साथ। वो कहता है इफ एंड ओनली इफ अगर आपके पास जितने भी प्राइम फैक्टर्स में अपने प्राइम लिखे हैं P1 P2 P3 सो ऑन Pk, वो कहता है वो Pi's दैट शुड नॉट डिवाइड x for all I equals to 1 2 up to k। वो कहता है कि आपके पास ये सारे के सारे जो हम आपके पास x जो x है, ठीक है, ये हमारे पास को प्राइम होगा विद n अगर आपके n की प्राइम फैक्टर्स में जितने भी प्राइम्स आएंगे, ठीक है, वो सारे के सारे प्राइम में से कोई एक भी प्राइम x को डिवाइड ना करे। अगर ये फैक्ट पॉसिबल होता है तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो x और n है वो आपस में को प्राइम है। लाइक हमने देखा था कि हमारे पास जो 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने भी लिखी थी, हमने कहा था 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आती है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमारे पास प्राइम आ रहे हैं वो दो प्राइम आ रहे हैं। P1 हमारे पास है 5 और P2 है हमारे पास लेट्स सपोज दिस इज इक्वल्स टू 2। दो प्राइम्स हैं। अब मुझे देखना है कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो हमारे पास 100 के साथ को प्राइम है। मैं कोई भी नंबर फिक्स कर लेता हूँ। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास जो x है यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे n हमारे पास 100 था, ठीक है, जो x हम सपोज कर लेते हैं, हम कहते हैं x हमारे पास है लेट्स सपोज 9। मुझे देखना है कि जो 9 और 100 है आपस में को प्राइम है या नहीं। अब मुझे देखना है कि वो जितने भी प्राइम्स हैं 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या वो 9 को डिवाइड करें। आप देखें कि आपके पास फर्स्ट प्राइम है 5 और जो 5 है वो 9 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है ना। एंड सेकंड प्राइम है मेरे पास 2 और जो 2 है आप वो देखें कि 2 भी आपके पास 9 को डिवाइड नहीं कर रहा। चूंकि ये डिवाइड नहीं कर रहे देन वी विल से दैट इट विल इम्प्लाइज कि आपके पास जो 100 और 9 होंगे वो हमारे पास को प्राइम होंगे। इट मीन उनका जो जीसीडी होगा दैट जीसीडी शुड बी इक्वल टू 1। नाउ कम टू द सेकंड फैक्ट। सेकंड फैक्ट में हमारे पास डिस्कस ये करता है, वो कहता है कि लेट्स सपोज हमारे पास कुछ रियल नंबर्स पड़े हों। फॉर रियल नंबर्स तो रियल नंबर्स हमारे पास R1 R2 अप टू R के, हमारे पास कोई से भी के रियल नंबर्स पड़े हैं। वो कहता है कि अब अगर ये रियल नंबर्स हैं आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं कुछ इस टाइप के अंदर 1 माइनस R1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस R2 अप टू, ये सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन है अप टू 1 माइनस R के। वो कहता है कि दैट मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस समेशन I is equals to 1 to k Ri plus summation I less than j and that should be is equals to Ri arch। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 1 वाले जितने भी हमारे पास टर्म्स आएंगी वो सारी के सारी माइनस आ जाएंगी और फिर 2 के साथ जितने भी ग्रुप्स बन सकते हैं वो सारे के सारे हमारे पास प्लस के साथ आ जाएंगे। एंड अगेन जो 3 वाले ग्रुप्स होंगे वो सारे अगेन माइनस के साथ आएंगे। माइनस आई लेस देन जे लेट्स सपोज लेस देन एल एंड दैट शुड बी आर आई आर ऑफ जे एंड आर ऑफ एल प्लस अप टू
-1 पावर, अब जो लास्ट टर्म है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास k क्या है। अगर तो k हमारे पास इवन होगा तो -1 पावर k हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर हमारे पास k ऑड होगा तो -1 पावर ऑड हमारे पास आंसर नेगेटिव आ जाएगा। एंड दैट शुड इज इक्वल्स टू द होल मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट नंबर r1 r2 एंड अप टू दैट्स इट। ये हमारे पास बेसिकली दो फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट्स को मैंने इस एग्जांपल के अंदर थॉरोली यूज करना है। Now let's start with the solution. हम सपोज ये करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक सेट है S, लेट ऐसे हमारे पास एक सेट है, और इस सेट के अंदर हमारे पास टोटल नंबर्स पड़े हैं 1 2 3 अप टू द नंबर n तक जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे हमारे पास सेट S के अंदर पड़े हैं। और हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करवाते हैं, जो कि आप देखें कि हमारे पास जो n की प्राइम फैक्टराइजेशन थी, हमारे पास उस प्राइम फैक्टराइजेशन में k नंबर ऑफ प्राइम्स है ना, p1 से लेकर pk तक, तो उसी मुनासिब से हम यहाँ पे k प्रॉपर्टीज डिफाइन करवाते हैं। एंड लेट a1 a2 a3 and up to ak be k properties। हमारे पास टोटल k प्रॉपर्टीज। नाउ वो कहता है कि प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से हैं कि सच दैट फॉर x बिलोंग्स टू s, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है वो s में से बिलोंग कर रहा है, तो वो कहता है कि फॉर एग्जांपल वो हमारे पास ai प्रॉपर्टी को उस वक्त सेटिस्फाई करवाएगा इफ एंड ओनली इफ, अगर आपके पास जो pi प्राइम है वो डिवाइड करेगा x, ठीक है, फॉर ऑल I इक्वल्स टू 1 2 अप टू k। हमने कहा था हमारे पास टोटल k प्राइम है, वो कहता है हमने वहाँ से k प्रॉपर्टीज डिफाइन करवा ली a1 a2 से ak तक। वो कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी ai उस वक्त सेटिस्फाई होगी अगर उस प्रॉपर्टी के क्रॉसपॉन्ड जो हमारे पास प्राइम पड़ा है वो प्राइम x को डिवाइड करेगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास a1 प्रॉपर्टी उस वक्त सेटिस्फाई होगी अगर जो p1 प्राइम है वो x को डिवाइड करे, और इसी तरह हमारे पास लेट्स सपोज p6 प्रॉपर्टी उस वक्त डिवाइड a6 प्रॉपर्टी उस वक्त सेटिस्फाई होगी अगर हमारे पास जो p6 प्राइम है वो x को डिवाइड करे। नाउ अब यहाँ से आपको नजर आ रहा है बेटा हमारे पास फ्रॉम फैक्ट 1, जो हमने फैक्ट 1 कहा था, इट विल इम्प्लाई, इट फॉलोज दैट कि हमारे पास जो x और n है इनका जीसीडी आपस में 1 उस वक्त होगा, ये आपके पास को प्राइम उस वक्त होंगे if x possesses none of the above properties। क्योंकि आप देखें कि हमने बात यहाँ पे डिस्कस ये की है कि हमारे पास x हमारे पास a1 प्रॉपर्टी या a2 या a3 प्रॉपर्टी उस वक्त सेटिस्फाई होगी कि जब उस प्रॉपर्टी के क्रॉसपॉन्ड जो प्राइम पड़ा है वो x को डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि हमने फैक्ट 1 में भी यही डिस्कस किया था। हमने कहा था फैक्ट 1 बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर आपके पास वो जो प्राइम है, ठीक है, अगर वो सारे के सारे प्राइम में से कोई भी प्राइम x को डिवाइड नहीं करेगा तो x और n आपस में को प्राइम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी उस वक्त सेटिस्फाई होगी अगर हमारे पास वो प्राइम x को डिवाइड करें, ठीक है।
इसका मतलब है अगर तो प्राइम एक्स को डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास को प्राइम तो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास को प्राइम होने के लिए ज़रूरी है कि वो जितने भी प्राइम है P1 से लेकर Pk तक वो कोई भी प्राइम x को डिवाइड ना करे। तो अगर हमारे पास कोई भी प्राइम x को डिवाइड नहीं करेगा, लेट्स सपोज P1 प्राइम x को डिवाइड नहीं करेंगे तो हम कहेंगे A1 प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। इसी तरह P2 प्राइम x को डिवाइड नहीं करेगा तो A2 प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। और इसी तरह आपके पास अगर Pk प्राइम x को डिवाइड नहीं करेगा तो हम कहेंगे हमारे पास जो Ak प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करेगी। और को प्राइम के लिए जरूरी है कि कोई भी प्राइम डिवाइड ना करे। अगर कोई भी प्राइम डिवाइड नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास कोई प्राइम के लिए जरूरी है कि कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो। तो हमने भी वही लिखी है कि इट फॉलोज दैट कि हमारे पास जो x और n है वो को प्राइम उस वक्त होंगे कि अगर जो x है वो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे। और हम पता है कि बाय जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन हमारे पास वो सारे के सारे नंबर्स जो हमारे पास किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, हमने कहा था दीज आर बेसिकली इक्वल टू द, उनकी जो हमारे पास काउंटिंग होगी बाय, मैं इसको लिख सकता हूं बाय generalized principle of inclusion and exclusion, we will get it that number should be is equals to E of 0, ठीक है। वो सारे के सारे नंबर जो किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करवाएंगे वो हमारे पास E of 0 के इक्वल आएंगे। और हमें पता है हमारे पास जो किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करवाएंगे इसका मतलब है कि वो हमारे पास को प्राइम होंगे x की। और उन सारे नंबर्स की काउंटिंग हमने भी डिस्कस किया था, वो सारे के सारे नंबर जो n के हमारे पास को प्राइम होंगे दैट नंबर शुड बी इज इक्वल टू द फाई ऑफ n। उसका मतलब है कि हमारे पास फाई ऑफ n बेसिकली e ऑफ 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब जब हमारे पास फाई ऑफ n e ऑफ 0 के इक्वल आ गया है तो वी कैन से दैट, लेट मी शो यू, फाई ऑफ n इज बेसिकली इक्वल्स टू e ऑफ 0। अब मुझे पता है कि e ऑफ 0 की हमारे पास बेसिकली वैल्यू होती है w नॉट माइनस w ऑफ 1। और हम जाते हैं अब तो जितनी हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, और हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं दीज प्रॉपर्टीज आर बेसिकली k, तो हम wk तक जाएंगे प्लस ऑन अप टू माइनस 1 पावर k and that should be equal to w of k। now हमें पता है बच्चे कि जो हमारे पास w नॉट होता है ना, w of 0 होता है, that should be equal to the cardinality of s। तो मैं इसको s की cardinality की लिख देता हूँ। एंड माइनस हमारे पास पता है कि w1 होता है, वो सारे के सारे वो नंबर्स होते हैं जो एट अ टाइम वन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन I is equals to 1 to k and that should be equals to w of p है। मतलब कि p1 w of p1 plus w of p2 plus w of up to pk हमारे पास सारे के सारे प्रॉपर्टीज आते हैं। सिमिलरली w2 हमारे पास आता है कि वो सारे के सारे नंबर जो एट अ टाइम दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ i लेस देन j एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू w of pi and p of j। और सिमिलरली w3 का मतलब होगा वो सारे के सारे नंबर जो एट अ टाइम 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, और वो नंबर हमारे पास आ जाते हैं लेट्स सपोज i लेस देन j लेस देन l एंड दैट शुड बी इक्वल टू w ऑफ pi pj एंड p ऑफ l, ठीक है। एंड अप टू w of k and plus so on माइनस 1 पावर k। जो w of k आएगा वो सारे के सारे नंबर्स जो हमारे पास एट अ टाइम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराएंगे, दैट शुड बी इक्वल टू w ऑफ I'm sorry here is a mistake। हमने प्रॉपर्टीज को यहाँ पे p1 से शो नहीं किया हुआ, हमने a1 से शो किया हुआ है। तो I will say that here we get w of ai aj, क्योंकि हमने p तो हमने प्राइम के लिए फिक्स कर लिए थे ना,
AI A of j and A of k, and that should be equals to A1 A2 and up to A of k. That's it. That's it. Now we can say that हमारे पास जो कॉर्डिनलिटी ऑफ S है, इसमें हमारे पास क्या था, हमने कहा था 1 से लेकर n तक जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे S के अंदर पड़े हैं, तो हमारे पास S की कॉर्डिनलिटी आ जाएगी, दैट शुड बी इक्वल्स टू n माइनस। अब ये समेशन इसी तरह रहेगा, लेट्स सपोज समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to k, और W ऑफ AI का मतलब है वो सारे के सारे नंबर जो AI प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब AI प्रॉपर्टी को वही नंबर सेटिस्फाई करवाएंगे कि जो हमारे पास जो PI प्राइम है उस पर डिवाइड हो, ठीक है। तो 1 से लेकर हमने बात उस हमें पहले भी पता है कि हमारे पास, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि वो सारे के सारे नंबर 1 से लेकर n तक, फॉर एग्जांपल जो नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं 1 से लेकर टोटल नंबर कितने हैं, n है, तो n डिवाइडेड बाई 3 द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि वो सारे के सारे नंबर्स जो हमारे पास AI प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, मतलब वो सारे के सारे नंबर जो PI प्राइम पे डिवाइड हो रहे हैं, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n ओवर PI, ठीक है, प्लस अगेन समेशन एज इट इज आ जाएगी, W ऑफ AJ मीन्स वो सारे के सारे नंबर्स 1 से लेकर n तक जो हमारे पास PI को भी सेट डिवाइड करें और PJ को भी डिवाइड करें, इन मीन्स वो सारे के सारे नंबर्स जो हमारे पास PI और PJ के LCM को डिवाइड करें। और मुझे पता है कि जो PI और PJ हैं वो दोनों के दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर जब भी आप दो लेंगे, लेट्स सपोज आप लेते हैं PI और PJ, इनका जो हमारे पास LCM आएगा दैट शुड बी इक्वल्स टू PI मल्टीप्लाई बाय PJ। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास वो प्राइम नंबर्स हैं, लेट्स सपोज एक आपके पास है 5 और एक आपके पास 11 है, ठीक है। आप जब भी इनका LCM निकालते हैं LCM, तो इनके पास आपका LCM आ जाएगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 11, दैट शुड बी इक्वल्स टू 55 इन कैल्शियम आ जाएगा। तो वही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि हमारे पास वो सारे के सारे नंबर जो PI को भी डिवाइड करें, PJ को भी डिवाइड करें, वो सारे के सारे नंबर होंगे जो PI और PJ के LCM को डिवाइड करेंगे, और वो LCM को डिवाइड हमारे पास उनका आ जाएगा PI और PJ का LCM आ जाएगा PI मल्टीप्लाई बाय PJ। तो दिस शुड बी इक्वल्स टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाय PI एंड PJ। एंड सिमिलरली हमारे पास थर्ड में हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी समेशन एज इट इज I लेस देन J लेस देन L, और मुझे पता है कि वो सारे के सारे नंबर जो AI AJ और L प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे वही नंबर्स होंगे जो हमारे पास जिनको PI भी डिवाइड करे, PJ भी डिवाइड करे, PL भी डिवाइड करे, और फिर वही बात कि हमारे पास PI PJ और PL तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारे पास इनका LCM आ जाएगा PI मल्टीप्लाई बाय PJ मल्टीप्लाई बाय PL। तो हमारे पास द आंसर शुड बी इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाय PI PJ एंड P ऑफ L प्लस अप टू सो ऑन -1 पावर k। और मुझे पता है कि वो सारे के सारे नंबर जो सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएं, A1 को भी करवाए, A2 को भी करवाए और AK को भी करवाए, वो सभी नंबर्स होंगे जो हमारे पास P1 P2 P3 सो ऑन PK के LCM पे डिवाइड होंगे, और उनका LCM बेसिकली हमारे पास आ जाएगा, तो दैट शुड बी इक्वल टू द n डिवाइडेड बाय इनका जो हमारे पास LCM आएगा वो आएगा P1 P2 अप टू PK, दैट शुड। अब मुझे पता है बेटा कि जो आपके पास PIs है ना, और इसको मैं अगर मैं लिखूं तो हमारे पास जो फाइव फंक्शन आएगा उसको मैं डायरेक्ट ले देता हूँ, phi ऑफ n that should be is equals to n माइनस, जब हमारे पास समेशन का मैं नहीं छेड़ा, समेशन I is equals to 1 to k। अब मुझे पता है कि जो PIs है ना वो सारे के सारे हमारे पास n की प्राइम फैक्टराइजेशन के प्राइम्स हैं, इसका मतलब वो n के मल्टीपल्स होंगे ना,
और अगर आप किसी भी नंबर को उसके मल्टीपल पे डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता था कि हमने 100 को डिस्कस किया था, हमने कहा था 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो अब देखें कि जब भी आप 100 को इसके किसी भी प्राइम पे डिवाइड करेंगे, लेट्स सपोज आप 100 को डिवाइड करें 5 पे डिवाइड कर दें या आप 100 को 2 पे डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर कभी भी हमारे पास पॉइंट्स में नहीं आएगा। और मुझे पता है कि अगर आपके पास आंसर पॉइंट्स में ना आए, आंसर आपके पास एक कंप्लीट नंबर है, जैसे आपके पास आंसर आ जाए फॉर एग्जांपल 20, तो 20 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो 20 ही आ जाता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो n ओवर पी आई है, क्योंकि जो पी आई है वो n के हमारे पास फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब भी n होगा वो किसी भी पी आई पे डिवाइड होगा तो जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में नहीं आएगा, वो कंप्लीट नंबर आएगा। जब भी आंसर कंप्लीट नंबर आएगा तो उसका जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो एज इट इज आ जाएगा, जैसे हमने भी 20 के लिए देखा पी आर, ठीक है। n ओवर पी आई। सिमिलरली यही चीज हमारे पास जब दो प्राइम्स आ जाएंगे इकट्ठे उनके लिए यूज होगी, लेस देन j, दैट शुड बी इक्वल टू n ओवर पी आई एंड पी ऑफ j। एंड सिमिलरली यही चीज़ हमारे पास तीन नंबर्स के लिए यूज होगी, क्योंकि तीनों के तीनों हमारे पास n के फैक्टर्स हैं, i लेस देन j लेस देन l, दैट शुड बी इक्वल टू n ओवर पी आई पी जे पी ऑफ l प्लस सो ऑन प्लस माइनस 1 पावर k, and that should be equals to again n over p1 p2 and up to pk, that's it. now look at this, अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है, हम इस एक्सप्रेशन में से मैं n को कॉमन ले लूँ तो वी कैन से दैट दैट शुड बी इक्वल्स टू n, जब कॉमन आएगा तो हमारे पास पीछे चीज़ बचेगी, फैक्टर बचेगा 1 माइनस मिशन I is equals to 1 to k 1 over pi plus mission I less than j 1 over pi pj plus mission I less than j less than l 1 over pi pj PL and plus so on, not plus, what I'm doing this, हमारे पास ये माइनस के साथ आएंगे ना, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर लिए, हमारे पास दैट शुड बी विद माइनस, हमारे पास प्लस माइनस का चाहते हैं ना, दैट शुड बी माइनस एंड अगेन here we get that should be minus and that should also be minus. Now look at this, here we get plus minus 1 power k and that should be equals to 1 over p1 p2 up to pk, ठीक है। और हमें पता है कि अगर जब मैं इनको, जो मेरे पास 1 ओवर पी आई है, फॉर एग्जांपल इसको मैं, जैसे मैंने सेकंड हमारे पास हमने एक फैक्ट देखा था, अगर उसमें मैं इसको आर आई की क्लोज पोज, ठीक है, तो सेकंड फैक्ट और ये वाला फैक्ट हमारे पास सेम है और इससे मैं बाय यूजिंग द सेकंड फैक्ट मैं लिख सकता हूँ दैट शुड बी इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस 1 ओवर r1 था ना, तो r1 की जगह 1 ओवर p1 आ जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर p2 and the whole thing multiply by 1 minus 1 over p3 and the whole thing that should be 1 minus 1 over pk and the whole thing is basically equals to, अगर इसको मैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखूं तो that should be equal to the multiplication from 1 to k and that should be the n, ठीक है, 1 माइनस 1 ओवर पी आई, और अगर इसमें n को अगर कॉमन भी ले लूँ तो n दिस इज इक्वल टू n मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है। बल्कि आप ये लिखें
कि n जो हमारे पास है वो कभी मल्टीप्लिकेशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि n तो हमारे पास n पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं होगी, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ दैट शुड बी इक्वल्स टू द n एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू i इज इक्वल्स टू 1 to k, एंड दैट इज द फैक्ट जो हमें फाइंड आउट करना था कि हमारे पास जो आइलर फाई फंक्शन है वो किसी भी नंबर के लिए, चाहे वो प्राइम हो या कंपोजिट हो, उसके लिए हमारे पास एक जनरलाइज फार्मूला आ गया, एंड दैट इज द बेसिकली दैट जनरलाइज फार्मूला, दैट्स इट. नाउ लेट्स कम टू इफेक्ट. हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट है, इसको मैं एज अ रिजल्ट के तौर पे लेता हूँ, इंटरेस्टिंग रिजल्ट. ये सिंपली सेइंग दिस कि अगर आपके पास आप डिटर्मिनेंट लेते हैं एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसमें हमारे पास की जो फर्स्ट एंट्री है वो 1 और 1 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है HCF, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. जो सेकंड एंट्री है वो 1 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. जो थर्ड एंट्री है वो 1 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एंड सिमिलरली हमारे पास जो मैट्रिक्स है अप टू n कॉलम्स. और सिमिलरली जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड रो की सेकंड फर्स्ट एंट्री है दैट शुड बी इक्वल टू 2 1, 2 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड अप टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2n. सिमिलरली जो हमारे पास इसकी थर्ड रो है 3 and 1, ठीक है, 3 and 2, 3 and 3 and up to 3n. and this is the thing कि हमारे पास ये चीज़ प्रोलॉन्ग होती है up to the n rows n कॉमन i n कॉमन 2, n और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सिमिलरली n और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड दैट शुड बी अप टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ n. वो कहता है अगर आप ये सारे के सारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बाद आप इनका इस जो मैट्रिक्स बनता है इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो दिस डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट इज बेसिकली इक्वल्स टू द आइलर फाई फंक्शन ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय आइलर फाई फंक्शन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय आइलर फाई फंक्शन ऑफ 3 एंड अप टू multiplication up to Euler phi function of n. This is the thing. That's it. This is the end of lecture, beta. Thank you so much. Allah Hafiz.